Today I'm going to discuss a few questions from the chapter Time and Work. Time and Work chapter से different competitive examination में questions पूछे जाते रहे हैं और basically 3 chapter ऐसे हैं जो almost similar concept पे हैं. एक है Time and Work, दूसरा है Pipe and Cistern और तीसरा है वर्क एंड वेजेस. ये तीनों चैप्टर्स जो है का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है. जितने भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है, चूंकि उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आज वैसे क्वेश्चन हैंडल करने जा रहा हूं जो काफी बेसिक है. और इस चैप्टर का बेसिक जो है, इस बेसिक पे कमांड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं. जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 and 15 days respectively. Working together they can complete the work in how many days? A किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है. तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर साथ में काम करें तो काम कितने दिन में फिनिश होगा. राइट. तो कोई एक काम है, जब वो काम ए को पकड़ाया जाता है तो ए उस काम को 10 दिन में फिनिश कर पाता है और वही काम जब बी को दिया जाता है तो बी उस काम को 15 दिन में फिनिश करता है. राइट. तो जिस काम को ए 10 दिन में फिनिश करता है उसी काम को बी 15 दिन में फिनिश करता है. तो हम अज्यूम करते हैं कि वो काम जो है वो 30 टॉयज बनाने का है, 30 खिलौने बनाने का काम है. राइट. तो 30 टॉयज बनाने का काम है और ये 30 हम जो लेके आए हैं, ये 30 जो है वो एलसीएम है 10 and 15 का. 10 and 15 का एलसीएम है. ठीक है. तो अगर हम ये कहते हैं कि वो काम 30 टॉय बनाने का है और क्वेश्चन ने कहा है कि ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है और वो काम हमने 30 ट्राय बनाने का माना है. इसका मतलब ए 30 ट्राय 10 दिन में बना लेता है. राइट. तो ए अगर 30 ट्राय 10 दिन में बना लेता है, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 ट्राय बनाता होगा. एक दिन में 3 ट्राय बनाता होगा. उसी तरह से बी जो है वो 30 ट्राय बनाने का काम 15 दिन में फिनिश कर लेता है, तो बी जो है वो एक दिन में 2 ट्राय बनाता होगा. तो ए एक दिन में 3 ट्राय बनाता है, बी एक दिन में 2 ट्राय बनाता है. इसका मतलब ए और बी मिलके जो है वो एक दिन में, ए और बी मिलके एक दिन में जो है वो 5 ट्राय बना सकते हैं. ए और बी मिलके एक दिन में 5 ट्राय बना सकते हैं. राइट. तो ए और बी मिलके एक दिन में 5 ट्राय बना सकते हैं, तो टोटल काम 30 ट्राय बनाने का है. तो जब दोनों मिलके एक दिन में 5 ट्राय बना सकते हैं तो 30 ट्राय बनाने का काम दोनों जो है मिलके 6 दिन में फिनिश कर देंगे. राइट. तो ये एक बेसिक तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने का कि हमने काम एज्यूम कर लिया. राइट. अब काम एज्यूम करने में आपने नोटिस किया होगा कि हमने एलसीएम लिया. राइट. अब एलसीएम क्यों लिया? देखिए, यहां पे जो काम हमने लिया जो कि एलसीएम था, उसको एक बार हमें 10 से डिवाइड करना पड़ा और दूसरी बार हमें 15 से डिवाइड करना पड़ा. तो बेसिकली एक ऐसा नंबर लेने की कोशिश थी जो 10 और 15 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो. राइट. तो 10 और 15 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ऑब्वियसली इनका एलसीएम होगा. राइट. तो एलसीएम लेने के पीछे पर्पस ये था कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो यहां जो टाइम दिया हुआ उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो. ठीक है. तो ये एक बेसिक तरीका है कि हम काम एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे. दूसरा, अगर इस सॉल्यूशन को आप देखेंगे तो ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है. इसका मतलब ए को बी के कंपैरिजन में कम टाइम लगता है काम फिनिश करने में. कोई काम है जब ए को पकड़ाया जाता है तो बी के कंपैरिजन में उसको कम टाइम लगता है. और दूसरा, इन दोनों के अगर पर डे का काम देखें हम तो हमको दिखता है कि ए बी से पर डे ज्यादा काम करता है. राइट. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसको कम टाइम लगता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और जिसको ज्यादा टाइम लगता है वो कम एफिशिएंट होता होगा. राइट. तो अगर ऐसा है
तो इसका मतलब यह है कि जिसको कम टाइम लगता है वो ज्यादा एफिशिएंट है, जिसको ज्यादा टाइम लगता है वो कम एफिशिएंट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि टाइम और एफिशिएंसी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रेशियो का है, राइट। टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी देख सकते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम कहते हैं कि टाइम का इनका रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो 2:3 है, राइट। और अभी एग्जाम्पल से हमने समझा कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा वो 3:2 होगा। तो एफिशिएंसी के रेशियो के 3:2 होने का मतलब है कि ए एक दिन में अगर 3 ट्राई बनाता है तो बी एक दिन में 2 ट्राई बनाता होगा। तो ए एक दिन में 3 ट्राई बनाता है और काम को 10 दिन में फिनिश कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल काम जो है वो 30 ट्रायल्स बनाने का है। या यहां पे हम देखें कि बी एक दिन में 2 ट्राई बनाता है, काम को 15 दिन में फिनिश कर लेता है, इसका मतलब टोटल काम जो है वो 30 ट्रायल्स बनाने का है। तो इन दोनों में से किसी को भी यूज करके हम निकाल सकते थे कि टोटल काम कितना है। तो टोटल 30 ट्रायल्स बनाने का है। और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना ट्राई बनाते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 ट्राई बनाते हैं। तो ए प्लस बी अगर 5 ट्राई एक दिन में बनाते हैं और काम 30 ट्रायल्स बनाने का है, तो हम निकाल सकते हैं कि मिलके ए और बी उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, राइट। तो एक तो हमने जो पिछला मेथड देखा कि हम काम एज्यूम करके सॉल्व कर रहे थे। दूसरा हमने यहां देखा कि टाइम और एफिशिएंसी का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रेशियो का है, राइट। तो ये एक लर्निंग है जो आगे के क्वेश्चंस में भी हमें काफी हेल्प करेगा कि टाइम और एफिशिएंसी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। ए बी सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में फिनिश करते हैं। आफ्टर वर्किंग together with B and C for 16 days, A leaves and B and C complete the remaining work in 40 days, right? अब इसको देखो कि A, B और C मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। B और C के साथ A ने 16 दिन तक काम किया, उसके बाद जो है A ने काम छोड़ दिया, और जब काम छोड़ा तो बचे हुए काम को B और C ने फिनिश किया, और वो बचा हुआ काम B और C ने 40 दिन में फिनिश किया, right? In how many days can A alone complete that work? ए अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, राइट। तो बेसिकली पहले समझे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को, ए बी और सी अगर साथ में काम करे तो ये तीनों मिलकर एक काम को 40 दिन में फिनिश कर देते हैं। इन तीनों ने काम स्टार्ट किया साथ में, लेकिन 16 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब 16 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो ऑब्वियसली काम बचा रह गया, और जो काम बचा रह गया वो बी और सी के जिम्मे आया, और उस बचे हुए काम को बी और सी ने जो है वो 40 दिन में फिनिश किया। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, राइट। एक जो बहुत बेसिक मेथड है कि ए बी और सी किसी काम को 40 दिन में फिनिश कर लेते हैं, राइट। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि वो काम 400 टॉयज बनाने का है, 400 खिलौने बनाने का काम है। अब ये 400 हम कहां से लेके आए? हम कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जो 40 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, राइट। 40 से भाग उसमें लग जाता हो, कोई शेषफल नहीं बचता। तो हम कोई भी नंबर ले सकते थे, हम 40 ले सकते थे, हम 80 ले सकते थे, हम 120 ले सकते थे। मैंने जानबूझ के एक ऐसा नंबर लिया जो 40 into 10 है, राइट। 10 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, क्योंकि कोशिश ये है कि एक ऐसा नंबर ले कि हमें फ्रैक्शन में या कहीं डेसिमल में जाने की नौबत नहीं आए, राइट। तो ए बी सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, हमने मान लिया कि वो काम 400 ट्राई बनाने का है, राइट। तो ए बी सी इसका मतलब 400 ट्राई 40 दिन में बना देते हैं। तो ए बी सी अगर 400 ट्राई 40 दिन में बना देते हैं, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में जो है वो 10 ट्राई बनाते होंगे। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 10 ट्राई बनाते होंगे। अब क्वेश्चन कहता है तीनों ने साथ में काम शुरू किया था, लेकिन ए ने 16 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि एबीसी ने साथ में मिलकर 16 दिन तक काम किया, राइट। तो एबीसी अगर एक दिन में 10 ट्राई बनाते हैं और एबीसी ने साथ में 16 दिन तक काम किया, उन 16 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी ने कितना ट्राई बना दिया होगा? उन 16 दिनों में इन्होंने 160 ट्राई बना दिए होंगे, राइट। तो और 16 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने काम कब छोड़ा? 400 ट्राई का काम था, जब 160 ट्राई बन चुका था तब ए ने काम छोड़ा। इसका मतलब कि अभी भी कितना काम बाकी था?
अभी भी जो है वो काम जो रिमेनिंग था 400 ट्राई में 160 ट्राई बन चुका था, इसका मतलब 240 ट्राई का काम बाकी था अभी। तो और चूंकि ए ने छोड़ दिया, तो जब ए ने छोड़ दिया तो ये 240 ट्राई बनाने का काम बी और सी के जिम्मे आया, राइट, ये बचा हुआ था। और बी और सी ने इस बचे हुए काम को 40 दिन में फिनिश कर दिया। इसका मतलब बी प्लस सी ने 40 दिन में जो है वो 240 ट्राई बना दिए। तो बी प्लस सी ने 40 दिन में 240 ट्राई बना दिए। इसका मतलब बी प्लस सी एक दिन में कितना ट्राई बना सकते हैं? बी प्लस सी एक दिन में जो है वो 6 ट्राई बना सकते हैं, राइट। तो हमने अभी यहां क्या निकाला था कि ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 10 ट्राई बनाते हैं, ठीक है, और बी और सी एक दिन में 6 ट्राई बनाते हैं। तो इस डेटा के बेसिस पे हम कह सकते हैं ना कि फिर ए जो है वो एक दिन में 4 ट्राई बनाता होगा। ए एक दिन में 4 ट्राई बनाता होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, राइट। तो 400 ट्राई बनाने का काम है और ए एक दिन में 4 ट्राई बनाता है। इसका मतलब ए जो है उस काम को 100 डेज में फिनिश कर देगा, क्योंकि वो एक दिन में 4 ट्राई बनाता है और 400 ट्राई बनाने का काम है। इसका मतलब ए कैन फिनिश दैट वर्क इन 100 डेज, राइट। तो यहां जो हमने मेथड लिया वो था काम एज्यूम करने का कि टोटल काम कितना है, और उसके बेसिस पे जो है हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया, ठीक है। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को देखने का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि ए बी सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। कोई एक काम है जिसको ए बी सी 40 दिन में करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 16 दिन तक काम करने के बाद ए ने काम छोड़ा। इसका मतलब ए बी सी ने 16 दिन तक साथ में काम किया, राइट। तो 40 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं और ए बी सी ने साथ में 16 दिन तक काम किया और यहीं पे ए ने छोड़ा। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर यहां ए ने काम नहीं छोड़ा होता और तीनों कंटिन्यू कर गए होते, तो तीनों अगर कंटिन्यू कर गए होते तो ए बी सी के लिए कितने दिन का काम बाकी था अभी? ए बी सी के लिए 24 दिन का काम बाकी था अभी, क्योंकि ये 40 दिन में काम फिनिश कर सकते थे, इन्होंने 16 दिन तक काम किया था। अगले 24 दिन अगर साथ में रहते तो तीनों मिलकर इस काम को फिनिश कर देते। लेकिन हुआ क्या कि जो रिमेनिंग काम था यहां पे ए छोड़ के चला गया, राइट। तो जब ए छोड़ के चला गया तो वो जो बचा हुआ काम रह गया वो काम बी और सी के जिम्मे आया, वो काम बी और सी के जिम्मे आया, और वो बचा हुआ काम बी और सी ने 40 दिन में फिनिश किया। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ काम ए बी सी 24 दिन में फिनिश कर सकते थे, उसी बचे हुए काम को बी और सी ने 40 दिन में फिनिश किया, राइट। तो जो बचा हुआ काम ए बी सी 40 दिन में कर सकते हैं, वही बचा हुआ काम बी और सी 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं। इसका मतलब ए बी सी और बी और सी को काम करने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो 3:5 होगा। जो काम ए बी सी 24 दिन में कर सकता है वही काम बी और सी 40 दिन में कर सकता है। इसका मतलब इनके टाइम का रेशियो 3:5 है। तो टाइम का रेशियो अगर 3:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 5:3 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 होगा। इसका मतलब कि ए बी सी अगर एक दिन में 5 ट्राई बनाते हैं तो बी और सी एक दिन में 3 ट्राई बनाता होगा। ए बी सी एक दिन में अगर 5 ट्राई बनाते हैं तो बी और सी एक दिन में 3 ट्राई बनाता होगा। इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 ट्राई बनाता होगा, एक दिन में 2 ट्राई बनाता होगा, ठीक है। अब हम देखें कि ए बी सी एक दिन में कितना ट्राई बनाता है? 5 ट्राई बनाता है। और ए बी सी मिलकर जब काम करते हैं तो किसी काम को फिनिश करने में उनको 40 दिन का समय लग जाता है, राइट। तो ए बी सी एक दिन में 5 ट्राई बनाते हैं, किसी काम को फिनिश करने में उनको 40 दिन का टाइम लगता है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि टोटल काम कितना है। टोटल वर्क जो है जब एक दिन में 5 ट्राई बनाते हैं और किसी काम को फिनिश करने में 40 दिन का टाइम लगता है, इसका मतलब टोटल काम जो है वो 200 ट्राई बनाने का है। टोटल 200 ट्राइज बनाने का काम है, 200 खिलौने बनाने का काम है। और ए एक दिन में कितना ट्राई बनाता है? एक दिन में 2 ट्राई बनाता है। और टोटल काम कितना है? टोटल 200 ट्राई बनाने का काम है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा। तो ए एक दिन में 2 ट्राई बनाता है तो 200 ट्राई जो है वो 100 डेज में फिनिश कर देगा, राइट। तो यहां पे जो टाइम और एफिशिएंसी की अभी हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या इस क्वेश्चन को फिर डिफरेंटली देखें हम
राइट, कि एबीसी किसी काम को 40 दिन में फिनिश करते हैं। तो जो हमने माना था कि काम 400 टॉय बनाने का है, ये हमने माना था। इसका मतलब कि एबीसी एक दिन में 10 टॉय बनाते होंगे, एबीसी एक दिन में 10 टॉय बनाते होंगे। अब क्वेश्चन ने जो कहा है एबीसी ने साथ में काम शुरू किया, 16 दिन साथ में काम किया, ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद बचा हुआ काम बी प्लस सी के जिम्मे आया, बी प्लस सी ने बचे हुए काम को 40 दिन में फिनिश किया। अगर दूसरे सिचुएशन को हम देखें तो दूसरे सिचुएशन के हिसाब से एबीसी ने 16 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी और सी ने 40 दिन में फिनिश किया। इसका मतलब कि चूंकि ए ने काम छोड़ दिया था बीच में, इसलिए टोटल काम को फिनिश होने में 56 डेज का टाइम लग गया होगा, या लगा है 56 डेज का टाइम लगा है। हम सोचे अगर कि मान लो ये 56 दिन तीनों ने साथ में काम किया होता, तो 56 दिन अगर तीनों ने साथ में काम किया होता तो तीनों 560 टॉय बना देते, लेकिन काम ही 400 टॉय का है। तो ये 400 टॉय का काम है, तो ये जो 160 टॉय एक्स्ट्रा हमसे बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने किया क्या है कि लास्ट के 40 दिन जिसमें ए ने काम किया ही नहीं था, हमने उसका भी काम ऐड कर दिया है। राइट, इसका मतलब कि ए के 40 दिन का काम जो ऐड हुआ है वही 160 टॉय है। इसका मतलब कि ए 40 दिन में 160 टॉय बना सकता है। तो जब ए 40 दिन में 160 टॉय बना सकता है, तो ए एक दिन में कितना टॉय बना सकता है? ए एक दिन में 4 टॉय बना सकता है। राइट, तो ए एक दिन में 4 टॉय बना सकता है। हमसे पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, तो 400 टॉय बनाने का काम है और ए एक दिन में 4 टॉय बनाता है। इसका मतलब ए अकेले उस काम को 100 डेज में फिनिश कर देगा। राइट, ये सब ऐसे बहुत बेसिक तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने का। राइट, और इन तरीकों का एक एडवांटेज ये है, समझने में आने में आसानी होती है, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर आप क्वेश्चन में जो हो रहा है उसको आप विजुअलाइज कर पाते हैं, राइट, तो आपको सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। राइट, लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। 60 people consume 280 kg rice in 14 days. In how many days can 30 people consume 120 kg rice? 60 लोग 280 kg चावल 14 दिन में खाते हैं। राइट, तो 60 लोग 280 kg चावल 14 दिन में खाते हैं। हमसे पूछा है कितने दिन में 30 आदमी जो है वो 120 kg चावल खा जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो ये है कि 60 people consume 280 kg rice in 14 days. हमसे पूछा है कितने दिन में 30 लोग जो है 30 people जो है वो 120 kg राइस खा जाएंगे। कितने दिन में? इसका मतलब आंसर डेज में आना है। राइट, तो पहले तो 14 डेज लगता था, तो पहले 60 आदमी है और अब 30 आदमी है, तो 60 आदमी कितने दिन खाते थे? 14 दिन खाते थे। अब तो 30 ही आदमी है, तो 60 आदमी अगर 14 दिन खाते थे, इसका मतलब ऑब्वियसली 30 आदमी को ज्यादा दिन खा सकते हैं। राइट, तो 30 आदमी ज्यादा दिन खा सकते हैं, तो ये होगा इंटू 60/30। ठीक है, पहले 280 kg राइस था और अब 120 kg ही राइस है। तो पहले 280 kg राइस था, 14 दिन चलता था, अब 120 kg राइस ही है, इसका मतलब 14 दिन से कम चलेगा। राइट, तो यहां छोटा करना पड़ेगा, तो ये 120/280 हो जाएगा। राइट, तो 12 दिन जो है वो चलेगा। एक मिनट, बारह दिन जो है वो चलेगा। राइट, तो 30 आदमी जो है वो 120 kg राइस 12 दिन में खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन
बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसको बहुत आसानी से कि बड़ा करना है छोटा करना है, इस कॉन्सेप्ट पे सोच के हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, A man is paid ₹15 for each day he works and ₹5 is deducted for each day he is absent. Right? एक आदमी जितने दिन काम करता है हर दिन के लिए उसको 15 रुपया मिलता है और जिस दिन वो काम नहीं करता है उसको 5 रुपया फाइन लग जाता है। ठीक है, अगर 50 दिन के अंत में उसको 250 रुपया मिला हो, 50 दिन के अंत में उसको 250 रुपया मिला हो, तो हमसे पूछा है वो कितने दिन एब्सेंट रहा। ठीक है, तो ईच डे, जिस दिन वो काम करता है, जिस दिन वो वर्किंग होता है, उसका जो उसको जो पैसा मिलता है वो 15 रुपया मिलता है। जिस दिन काम करता है उसको 15 रुपया मिलता है, उसको 15 रुपया मिलता है और जिस दिन वो एब्सेंट होता है उस दिन 5 रुपया काट लिया जाता है। अब उसने कुछ दिन काम किया, उसमें उसको टोटल 250 रुपया मिला। अब थोड़ी देर के ये सोचो कि अगर वो 50 दिन काम करता, 50 दिन काम करता तो 50 दिन में उसने कितना कमा लिया होता? 50 दिन में उसने 750 रुपीज कमा लिया होता, लेकिन वास्तव में उसने कितना कमाया? उसने 250 रुपया कमाया। तो जो वो कमा सकता था और जो कमाया उसमें कितने का अंतर है? 500 रुपया का अंतर है। और ये अंतर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं हम इस दिन, जिस दिन वो एब्सेंट था उस दिन का भी हम इसका 15 रुपया जोड़ रहे हैं कि इसको 15 रुपया मिला है उस दिन, क्योंकि हम तो 50 दिन काम करवा रहे हैं उससे, लेकिन वास्तव में तो उस दिन 5 रुपया उसका माइनस हुआ है। तो जिस दिन वो एब्सेंट हुआ है उसमें हम +15 कर रहे हैं, वास्तव में उसका -5 हुआ है। इसका मतलब यहां पे हम हर दिन कितने रुपए का अंतर कर रहे हैं? 20 रुपए का अंतर कर रहे हैं। तो 20 रुपए का अंतर कर रहे हैं, इसीलिए तो 500 रुपए का अंतर आ गया है। इसका मतलब कि वो 25 दिन एब्सेंट रहा। ठीक है, 500 रुपए का अंतर आया और हर दिन 20 रुपए का अंतर है, इसका मतलब वो 25 दिन एब्सेंट रहा। तो अगर 50 में से 25 दिन वो एब्सेंट रहा तो बाकी के 25 दिन वो प्रेजेंट रहा होगा। राइट, तो 50 दिन में 25 दिन प्रेजेंट रहा है और 25 दिन वो एब्सेंट रहा होगा। ठीक है, let's move to another question. A and B together can do a work in 20 days. B and C together in 30 days and A and C together can do a work in 40 days. What is the ratio of number of days taken by A when finishing the task alone to the number of days taken by C when completing the task, same task alone? Right. A और B मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, B और C मिलके उसी काम को 30 दिन में करते हैं और A और C मिलके उसी काम को 40 दिन में करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि A को जो अकेले टाइम लगता है उस काम को फिनिश करने में और C को जो अकेले टाइम लगता है उस काम को फिनिश करने में, उसका रेशियो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो पहले लिखते हैं कि A और B मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, B और C मिलके उसी काम को 30 दिन में फिनिश करते हैं और A और C मिलके उसी काम को 40 दिन में फिनिश करते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। राइट, तो अभी तक जो हम करते थे, राइट, हम एज्यूम कर लेते हैं कि काम कितना है, टोटल कितना काम है। तो टोटल काम कैसे एज्यूम करें? 20, 30 और 40 का एलसीएम। तो हमने माना कि काम 120 ट्राई बनाने का है, काम 120 ट्राई बनाने का है। इसका मतलब A और B एक दिन में 6 ट्राई बनाएंगे, B और C एक दिन में 4 ट्राई बनाएंगे और A और C एक दिन में 3 ट्राई बनाएंगे। राइट, तो टोटल कितना ट्राई बनेगा? टोटल 13 ट्राई बनेगा। लेकिन ये टोटल 13 ट्राई कौन बना रहा है? 13 ट्राई में 6 ट्राई तो A प्लस B ने बनाया, 4 ट्राई B प्लस C ने बनाया और 3 ट्राई A प्लस C ने बनाया, तब जाके ये 13 ट्राई बना। राइट, तो इस डेटा को हम गौर से देखें तो A कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार, B कितनी बार? 2 बार और C भी 2 बार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2ABC एक दिन में 13 ट्राई बनाते हैं। 2ABC एक दिन में 13 ट्राई बनाते हैं। तो 2ABC अगर एक दिन में 13 ट्राई बनाते हैं तो ABC एक दिन में कितना ट्राई बनाएंगे? ABC एक दिन में 6.5 ट्राई बनाएंगे।
अब ये 6.5 टॉय कौन बनाता है? राइट, 6.5 टॉय ABC बनाता है मिलके, जिसमें हमें पहले से पता है कि A और B एक दिन में 6 टॉय बनाते हैं, और A, B और C मिलके एक दिन में 6.5 टॉय बनाते हैं। इसका मतलब C जो है वो एक दिन में 0.5 टॉय बनाएगा। C एक दिन में 0.5 टॉय बनाएगा। उसी तरह से A, B, C एक दिन में 6.5 टॉय बनाते हैं। B और C एक दिन में 4 टॉय बनाता है। इसका मतलब A जो है वो एक दिन में 2.5 टॉय बनाएगा। राइट, तो हमसे पूछा है कि A को जो टाइम लगता है और C को जो टाइम लगता है उसका रेशियो क्या होगा। तो हमने काम कितना माना हुआ है? 120 टॉय का। तो काम 120 टॉय का माना हुआ है, तो A एक दिन में 2.5 टॉय बनाता है, तो 120 टॉय का काम है और एक दिन में 2.5 टॉय बनाता है। इसका मतलब A इस काम को 48 डेज में फिनिश कर देगा। राइट, सिमिलरली AB टोटल 120 काम है और ये जो है C एक दिन में 0.5 टॉय बनाता है, तो 120 टॉय बनाने का काम C जो है वो 240 डेज में फिनिश कर देगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जो A को टाइम लगता है उस काम को फिनिश करने में और जो C को टाइम लगता है उसका रेशियो क्या होगा। तो जो A को टाइम लगता है वो 48 डेज है और जो C को टाइम लगता है वो 240 डेज है। तो A को जो टाइम लगता है और C को जो टाइम लगता है उसका रेशियो जो है वो 1:5 होगा। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को हैंडल करने का। ठीक है, दूसरा, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि जो A को टाइम लगता है वो कितना दिन है और जो C को टाइम लगता है वो कितना दिन है। हमसे ये पूछा गया है कि A को जो टाइम लगता है और C को जो टाइम लगता है उसका रेशियो क्या है। तो अगर थोड़ा सा हम जो अभी यहां पे डेटा निकाल के लेके आए हैं कि A एक दिन में 2.5 टॉय बनाता है और C एक दिन में 0.5 टॉय बनाता है। तो A अगर एक दिन में 2.5 टॉय बनाता है और C एक दिन में 0.5 टॉय बनाता है, इसका मतलब A और C के एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 5:1। 2.5 और 0.5 का रेशियो 5:1। और अभी हमने बात की थी कि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्स की प्रोपोर्शनल है। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर 5:1 है तो A और C को जो टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या होगा? 1:5 होगा। तो वास्तव में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए हमें यह निकालने की जरूरत नहीं है कि A को कितना टाइम लगता है और C को कितना टाइम लगता है। ये वास्तव में निकालने की जरूरत नहीं है। हम बिना निकाले हुए भी हम बता सकते हैं कि इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। A के लगे हुए टाइम और C के लगे हुए टाइम का रेशियो क्या होगा, ये हम ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिफरेंटली अगर देखें, ठीक है, तो जैसे मैं फिर से इसका डेटा लिख रहा हूं कि A + B किसी काम को 20 दिन में करते हैं, B + C उसी काम को 30 दिन में करते हैं और A + C उसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि काम 120 टॉय बनाने का है। तो A + B एक दिन में 6 टॉय बनाएंगे, B + C एक दिन में 4 टॉय बनाएंगे और A + C एक दिन में 3 टॉय बनाएंगे। अब इस डेटा को थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व कीजिए कि A + B एक दिन में कितना टॉय बनाते हैं? 6 टॉय बनाते हैं। और B + C एक दिन में कितना टॉय बनाते हैं? 4 टॉय बनाते हैं। तो B पर डे जितना टॉय यहां बनाता होगा उतना ही यहां भी बनाता होगा। राइट, तो B जब पर डे जितना टॉय यहां बनाता होगा उतना ही यहां बनाता होगा, तो यहां तो 6 टॉय बन रहा है और यहां 4 टॉय बन रहा है। 2 टॉय क्यों कम बन रहा है? क्योंकि A की जगह C आ गया। राइट, तो इस डेटा के बेसिस पे हम कह सकते हैं ना कि A C से पर डे 2 टॉय ज्यादा बनाता है। A C से पर डे 2 टॉय ज्यादा बनाता है। और एक डेटा हमारे पास पहले से है कि A और C मिलके एक दिन में 3 टॉय बनाते हैं। राइट, तो बेसिकली अभी हमारे पास जो डेटा है वो ये है कि 2 नंबर्स हैं, जिन 2 नंबर का सम 3 है और डिफरेंस 2 है। राइट, तो सम 3 है और डिफरेंस 2 है, तो हम निकाल सकते हैं कि A का वैल्यू क्या होगा और C का वैल्यू क्या होगा। तो 3 + 2/2 ये A का वैल्यू होगा। इसका मतलब एक दिन में 2.5 टॉय बनाता है। और C का वैल्यू क्या होगा? 3 - 2/2 = 0.5 टॉय पर डे। तो A और C का वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं।
राइट, उसके लिए 2ABC ABC बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। इस बेसिस पे हम कह सकते थे कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो 5:1 है, तो हमसे टाइम का रेशियो पूछा है, वो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए टाइम का रेशियो जो है वो 1:5 होगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकते थे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किया आज, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और इन पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर आप इस पूरे चैप्टर पे कमांड रखना चाहते हैं। इनफैक्ट इन सारी चीजों पे कमांड रखने से आपको एडवांटेज ये भी होगा कि जब आप पाइप एंड सिस्टम जैसा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क एंड वेजेस जैसा चैप्टर पढ़ेंगे, तो चूंकि कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड है तो उन सारे चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। राइट, तो और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। राइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।